नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। पीएम मोदी से ट्रंप की मीठी मीठी बातों के क्या मायने हैं, कैसे बनेगा भरोसा और क्या है आगे की राह। भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ महीनों में काफी कुछ बदल चुका है। ट्रंप और उनके करीबी पीटर नवारो की बयानबाजी ने रिश्तों में तनाव को बढ़ाने का ही काम किया है। क्या ट्रंप और मोदी के बीच हुई हालिया बातचीत से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में एक्स पर हुई हंसी खुशी भरी बातों का मैसेज क्या है? यह एडजस्टमेंट की तरफ इशारा जरूर करता है, लेकिन पुराने दौर की वापसी का संकेत नहीं देता। जब माहौल अच्छा था और आत्मविश्वास ऊंचा था, दोनों नेताओं ने साझेदारी को स्थिर करने की दिशा में शुरुआती कदम उठाए हैं और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका की ओर से हफ्तों तक चली तीखी बयानबाजी और दंडात्मक उपायों के बाद भले ही वे रिश्तों को टूटने के कगार से वापस ला पाए हो, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। फिर भी इस पर चलना जरूरी है क्योंकि यह काफी अहम है। ट्रंप जब पीएम मोदी के साथ खुशनुमा बातें करते थे, तभी खबर आई कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन से भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने को कहा है। चिंताजनक और बेचैन करने वाली इस खबर ने उत्साह को कुछ कम कर दिया। जाहिर है सब कुछ वैसा तो नहीं है जैसा दिखता है। इस उलझी हुई दुनिया में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है। अब सारी उम्मीदें भारत में अमेरिकी राजदूत पद के लिए ट्रंप की ओर से नॉमिनेट किए गए सर्जियो गोर पर टिकी है। उनके दिल्ली आगमन से राजनीतिक तनाव कुछ कम हो सकता है। गौर ट्रंप परिवार के बेहद करीब है, खासकर उनके सबसे बड़े बेटे डॉन जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर के। भारतीय राजनयिक उनके नॉमिनेशन को भारत अमेरिकी संबंधों के महत्व, प्राथमिकता के संकेत और दोस्ती के पुल को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के तौर पर देखते हैं। गौर की भूमिका अहम होगी क्योंकि वे सीधे राष्ट्रपति से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस जर्जर रिश्ते को सुधारने के लिए दोनों पक्षों के कई वर्कर्स की जरूरत होगी। ट्रंप मोदी वार्ता के बाद अगला अहम कदम भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना होगा, जिस पर महीनों से बातचीत चल रही है। सभी पहलुओं से यह सौदा तैयार है। वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इसे कम से कम 3 बार ओवल ऑफिस ले गए, लेकिन ट्रंप ने इसे और आगे बढ़ाते हुए नामंजूर कर दिया। यह साफ नहीं है कि यह व्यापार समझौता रूस के खिलाफ उस बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा बना है या नहीं, जिसकी ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। रूसी तेल खरीदने के लिए सजा के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से भारत अमेरिका की सबसे हाई टैरिफ कैटेगरी में आ गया है। कुछ सेक्टर्स जैसे कि रत्न, पत्थर, चमड़ा पर इसका असर गंभीर है, जिससे रातों रात आजीविका छिन सकती है। भारत में विदेशी निवेश का फ्लो भी प्रभावित हो सकता है। ट्रंप की ओर से अमेरिकी कंपनियों को वापस आकर स्वदेश में मैन्युफैक्चरिंग करने का कड़ा संकेत देना एक और संभावित समस्या है। भारत पर लगाई गई टैरिफ पेनाल्टी की गंभीरता सीधे तौर पर रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने में ट्रंप की विफलता से जुड़ी है। अलास्का में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता से कोई खास नतीजा नहीं निकला, जिसे ट्रंप को मॉस्को पर दबाव बढ़ाने के नए तरीके तलाशने पड़े। पुतिन को तेल से होने वाले रेवेन्यू सोर्स को रोकने के लिए एक रणनीतिक साझेदार को सजा देना इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन सजा के लिए चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल है। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बावजूद चीन अब तक दंडात्मक शुल्कों से बचा हुआ है। यह दिल्ली के लिए तर्क को समझना मुश्किल बना देता है। यह साफ नहीं है कि यूरोपीय देश अमेरिका के साथ मिलकर भारत चीन पर और शुल्क लगाने के लिए साझा प्रयास करेंगे या नहीं। भारतीय कंपनियों की तरफ से रूसी तेल खरीदना और यूरोप व अमेरिका को रिफाइंड प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाना एक पेचीदा मुद्दा बनता जा रहा है। इसे समझना मुश्किल है और राजनीतिक समझ के लिए इसे सरल बनाना भी मुश्किल है। हालांकि भारत पश्चिमी देशों द्वारा तय नियमों के तहत काम कर रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन में किसी को भी अतीत याद नहीं है। भारत और अमेरिका के सामने आगे बढ़ने की योजना बनाते और आगे बढ़ते हुए जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े हैं। एक जरूरी तत्व जिसकी कमी है वह है भरोसा। यह गायब हो गया है और जब तक यह फिर से नहीं बनता, भारत के लिए उन सभी को माफ करना और भूलना मुश्किल हो सकता है जो उस पर बीता है। एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अमेरिका के बारे में शक एक बार फिर भारत के रणनीतिक समुदाय के लिए सबसे आगे है। एक ऑब्जर्वर ने कहा, बिना सोचे समझे उठाए गए कदमों ने संबंधों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाया है। इस साझेदारी को बनाने में जुटे अमेरिकी अधिकारी भी इस बात से उतने ही निराश हैं कि 25 साल में बनी इस साझेदारी को जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। यह द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में
एक गैर जरूरी चैप्टर है। पहले ट्रम्प के हाई टैरिफ, फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष में शांति स्थापित करने वाला बनने की उनकी सार्वजनिक इच्छा, और अब सब कुछ रूसी तेल में डूब रहा है। ट्रेड वॉर जारी रहने के साथ दूसरा सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते भारत सबसे नया खलनायक बन गया है। पिछले 4 महीने में राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक बहुत कुछ कहा और किया जा चुका है, जिससे जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना नहीं है। हर चीज को एक साथ मिला दिया गया, निजी को पेशेवर के साथ, तथ्य को कल्पना के साथ, घमंड को पूर्वाग्रह के साथ मिला दिया गया। दोनों देशों में दो अहंकारों को छोड़कर उद्योग को अच्छी स्थिति में बनाए रखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बयान विशेष रूप से अपमानजनक थे। ट्रम्प के एक पूर्व अधिकारी ने उन्हें पागल बताया, जिसे व्हाइट हाउस बर्दाश्त करता है। नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर कहा है। रूसी तेल आयात की तुलना ब्लड मनी से की है। भारत को टैरिफ का महाराजा कहा है। ब्रिक्स देशों की तुलना अमेरिकी टैक्स पेयर्स का खून चूसने वाले पिशाचों से की है। दिल्ली की प्रतिक्रिया उनके तीखे हमलों को कम करके आंकने की रही है। आधिकारिक तौर पर भारत ने ज्यादातर समय समझदारी दिखाई है, कूटनीतिक शिष्टाचार का पालन किया है और नीचता से बचने की कोशिश की है। बेशक सत्तारूढ़ दल के कीबोर्ड वॉरियर्स ने सोशल मीडिया पर यही काम किया है। अपमान के बदले अपमान, मजाक के बदले मजाक और मीम के बदले मीम। दिल्ली में नीति निर्माता इस भद्देपन और तंज को आसानी से नहीं भूलेंगे। उनकी याददाश्त बहुत मजबूत है, लेकिन वे राष्ट्रीय हित में अपना काम जारी रखेंगे। ट्रंप ने मोदी को बताया है दोस्त और कहा है अपना ये रिश्ता हमेशा बरकरार रखेंगे। क्या पीएम मोदी से ट्रंप की मीठी मीठी बातचीत कुछ रंग लाएगी? कैसे बनेगा भरोसा और आगे की राह क्या निकलेगी? आपको क्या लगता है? आपका अपना विचार क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से समझेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सामने लाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।